हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व किया था मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड चैप्टर 5 पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखिए 16 क्वेश्चन नंबर में आपको दिया हुआ है 4 मार्क में प्रीवियस ईयर में प्रॉब्लम आ चुका है आपका। गिवन है आपको cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई, ये गिवन है। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ आपको, cos a की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। आपको प्रूव करना है dy बाई dx की वैल्यू, हमें दिखाना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, इसकी वैल्यू दिखाना है cos स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन a। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो बस हमें वन ऑर्डर ही डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर लेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो ये चीज प्रूफ होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या वर्क कर रहे हैं, x की वैल्यू निकालना है। तो cos a प्लस वाई से डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड में, अपान cos a प्लस वाई इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट में कौन सा रूल लगेगा, कोसेंट रूल अप्लाई कर दे रहे हैं इस पे। कोसेंट रूल अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। cos y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos y का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन y, फिर y का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, तो ये हमने कितना किया, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर cos y है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर निकालिए। तो डेरिवेटिव ऑफ cos a प्लस वाई निकालेंगे तो cos u है ये। ठीक है, यहाँ चेन रूल लगेगा, cos u। तो cos u का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, माइनस साइन u हो जाएगा, मीन्स माइनस साइन a प्लस वाई हो गया। एंड देन a प्लस वाई का निकालेंगे, a प्लस वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे तो a का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका dy बाई dx। ठीक है, तो इंटू हो गया dy बाई dx होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कितना है, cos स्क्वायर हो जाएगा a प्लस वाई। ठीक है, cos a प्लस वाई था, स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर a प्लस वाई हो गया। और राइट में x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो कितना हो गया, 1। ये चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कॉमन आपको मिल रहा है डेरिवेटिव dy बाई dx, इसको हमने करा लिया कॉमन। तो फर्स्ट टर्म में कितना बचेगा आपका, माइनस साइन y, इन सेकंड इंटू है इसमें cos a प्लस वाई, और सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस cos y इंटू साइन a प्लस वाई होल डिवाइड बाई cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू 1। cos स्क्वायर a प्लस वाई से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल गया, ये dy बाई dx, और ब्रैकेट में कितना मिला हुआ है, यहाँ देखिए फार्मूला बन रहा है आपका। कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ से पढ़िए, तो साइन a cos b, इसको पहले टर्म्स अरेंज करके लिख दे रहा हूं मैं, साइन a प्लस वाई इंटू cos y। ठीक है, इसको पहले लिख दिया, फिर माइनस cos a प्लस वाई इंटू साइन y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब ये जो ब्रैकेट में आया है आप देखिए, यहाँ फार्मूला बना हुआ है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, साइन a माइनस b। ठीक है, इसका फार्मूला है साइन a माइनस b का। तो आपका आ जाएगा साइन a के जगह कितना है, a प्लस वाई, माइनस b के जगह पे y, इक्वल टू हो गया cos स्क्वायर x प्लस वाई। यहाँ हमने जो फार्मूला लगाया उसको आप राइट कर सकते हो। हमने लगाया साइन a माइनस b का फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, साइन a cos b
माइनस cos A sin B। ठीक है, इस फार्मूले को अप्लाई करके हम लोगों ने ये जो ब्रैकेट है लेफ्ट हैंड साइड में उसको सॉल्व कर लिया। साइन ए प्लस वाई माइनस वाई आ गया, वाई से वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका बचा साइन ए। इस साइन ए से दूसरे साइड हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना मिल गया, कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए से यहाँ डिवाइड हो गया अपान साइन ए। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम नंबर 16। अब इसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 17 प्रॉब्लम नंबर भी आपके एग्जाम में आ चुका है 4 मार्क्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये आप देख रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें दिया हुआ है और हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया रहता था तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। 17 प्रॉब्लम है, आपको दिया हुआ है x इक्वल टू a इन ब्रैकेट cos t प्लस टी साइन टी, cos t प्लस टी साइन टी। तो पहले इसका डेरिवेटिव हम निकाल ले रहे हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस आप जानते हैं, dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो पहले dx बाई डी टी निकाल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करिए। तो लेफ्ट में हो गया dx बाई डी टी और राइट में a कांस्टेंट बाहर हो गया, cos t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन t। और जो सेकेंड टर्म है इसमें आप देख रहे हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, दो टर्म मल्टीप्लाई में है दोनों फंक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट बाहर किया हमने, t बाहर किया, साइन t का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos t, फिर प्लस सेकंड बाहर करेंगे, साइन t बाहर किया, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएट राइट हैंड साइड। डिफरेंशिएट करना आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब टर्म को देखिए तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस साइन टी प्लस साइन टी, ये कैंसिल आउट हो गया। हमें कितना मिल गया, टी कॉस टी। तो आपको मिल गया ए टी कॉस टी, ये आपको मिल गया डी एक्स बाई डी टी। एंड हमें y की वैल्यू क्या दिया हुआ है, वहां से dy बाई डी टी निकाल लेंगे। y की वैल्यू हमें गिवन है a इन ब्रैकेट साइन टी माइनस टी कॉस टी, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। dy बाई डी टी निकालने के लिए यही काम करेंगे हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया dy बाई डी टी और राइट हैंड साइड में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, कितना आ गया, a कांस्टेंट बाहर हो गया, साइन t का क्या हो जाएगा, cos t, और यहाँ माइनस, यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो दो टर्म लिखना पड़ेगा, इसलिए ब्रैकेट यूज कर लीजिए, बाहर माइनस साइन है। फर्स्ट हमने बाहर किया, t बाहर किया, cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन t, फिर प्लस cos t, सेकेंड टर्म बाहर किए, फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 होगा। तो आपका इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। इसको अरेंज कर लीजिए टर्म को। तो पहला टर्म आपका है cos t, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t साइन t, और थर्ड टर्म हो गया आपका माइनस cos t। माइनस cos t से cos t ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया a t साइन t। ये किसकी वैल्यू मिल गया, dy बाई डी टी की वैल्यू मिल गया। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अब हम निकाल लेंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स आपको कैसे मिलेगा, फार्मूला अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ये काम तो आप कई लोग कर चुके होंगे अब तक। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना आपको बताया गया है पहले ही। dy बाई डी टी की वैल्यू देखिए ए टी साइन टी है, इसको पुट कर दीजिए न्यूमरेटर में, ए टी साइन टी अपॉन dx बाई डी टी की वैल्यू देखिए ए टी कॉस टी है,
ए टी काश टी पुट कर दीजिए, ए टी से ए टी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन टी अपॉन काश टी की वैल्यू कितना हो गया, टेन टी हो गया। ये कितना हो गया, टेन टी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। इसको मान लीजिए कुछ इक्वेशन, आप इसको मान लीजिए फर्स्ट, और ये आप मान लीजिए सेकंड, और इसको आप मान लीजिए थर्ड। तो डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं इक्वेशन 3 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकल गया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया लेफ्ट में, और राइट में आप देखिए तो tan t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan t का डेरिवेटिव आप जानते हैं, इस पे पहले तो क्या अप्लाई हुआ, डी बाई डी एक्स अप्लाई हुआ। ठीक, डी बाई डी एक्स आप tan t हो गया ये, और tan t को t के x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो tan t का हो जाएगा आपका, ये चेन रूल से करेंगे, sec स्क्वायर t फिर t का dt बाई डी एक्स। ठीक, sec स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स हो गया, और डी टी बाई डी एक्स देखिए, आप इक्वेशन 1 को देखिए तो डी एक्स बाई डी टी आप निकाल चुके हैं, ए टी काश टी है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ रेसिप्रोकल हो गया टर्म, तो कितना आ जाएगा 1 अपान ए टी काश टी। ये वैल्यू आप डी टी बाई डी एक्स के प्लेस पे पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर टी इंटू 1 अपान ए टी कॉस टी। ठीक है, ये मिल गया। 1 अपान कॉस टी को sec टी लिखते हैं आप, तो ये हो जाएगा sec क्यूब टी अपान ए टी। ये मिल गया आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये आप देख रहे हैं, जो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा यहाँ सेकंड डेरिवेटिव में ही आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में आप इजीली निकाल सकते हो। सेकंड डेरिवेटिव में जब विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो tan t का हो गया sec स्क्वायर t, फिर यहाँ dt बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, dx बाई dt आप निकाल चुके हैं, वहां से dt बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 22। ठीक है, 21 वाले प्रॉब्लम में अगर डिस्कस करिए तो इसमें दिया हुआ है डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। 21 वाले में लिखा हुआ है डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ऐसा एग्जाम्पल आप बना सकते हो जो कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स हो। आपको बताया गया है जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो एक फंक्शन हम बना रहे हैं f(x), एक हमने ले लिया मॉड x, और इसमें एक और फंक्शन ऐड किया मॉड x माइनस 1। ठीक है, तो f(x) हमने बनाया मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। तो ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से। मॉड x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मॉड x माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देयरफॉर मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 इज आल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो गया बट नॉट डिफरेंशिएबल है किस किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पुट करें, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 0 आया, x माइनस 1 को 0 पुट करिए, x की वैल्यू निकालिए तो 1 आया। ठीक है, तो यहाँ 0 और यहाँ पे क्या मिला आपको, x की वैल्यू 1, तो 0 और 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ढेर सारे एग्जांपल बना सकते हो। अगर पूछता कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, तो एक और बढ़ा दीजिए प्लस x माइनस 2 कर दीजिए। तो अब ये 3 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे 1 पे, और यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे 2 आएगा, तो 0 1 और 2 ये 3 पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल है। जस्टिफाई और आंसर में आप दिखा सकते हो कि ये चीज क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन
मॉड x अगर लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 होता है। ऐसे ही मॉड x माइनस 1 क्या होता है, मॉड x माइनस 1 नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। लेकिन मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रॉब्लम नंबर 22 देखिए। 22 में हमें देखिए एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना आप सीख लीजिए पहले। सपोज करिए आपको कुछ फंक्शन दिए हुए हैं f g h, 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट हमने लिया हुआ है u v w, ठीक। और कोई फंक्शन ले लीजिए a b c, ये जितने भी फंक्शन हमने लिए हुए सभी x के फंक्शन है, ठीक है। f g h u v w a b c ये सब किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। ये सपोज करिए आपको y दिया हुआ है, तो अगर इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम क्या करेंगे, किसी एक रो को एक बार में डिफरेंशिएट करेंगे या किसी एक कॉलम को एक बार में डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं रो से कर रहा हूं इसको। मान लो हमने सबसे पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया f डैश x g डैश x h डैश x, तो सेकंड और थर्ड रो को आप एज इट इज रखोगे, ठीक है, और थर्ड रो भी ऐसे ही एज इट इज ही रहेगा। फिर प्लस, अभी केवल फर्स्ट रो हुआ। अब नेक्स्ट वाले टर्म में क्या रखोगे, सेकंड रो को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ये दोनों एज इट इज रहेगा, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर लेंगे, u डैश x v डैश x w डैश x हो गया। डेरिवेटिव निकल गया सेकंड रो का। थर्ड रो एज इट इज राइट कर लेंगे आप, ax bx cx प्लस, ऐसे लास्ट वाले में थर्ड रो डिफरेंशिएट होगा और फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज रखेंगे आप, fx gx hx फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो ux bx wx, और अब की बार क्या डिफरेंशिएट होगा, थर्ड रो a डैश x b डैश x c डैश x। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या ये तरीका अपनाइए, या फिर आप क्या करिए, पहले फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करिए, सेकंड और थर्ड एज इट इज रहेगा, फिर प्लस सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करिए, फर्स्ट और थर्ड वाला एज इट इज रहेगा, फिर प्लस फर्स्ट सेकंड ऐसे एज इट इज रखिए, थर्ड वाला आप डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। वही चीज जो रो में हमने किया है वही चीज आप क्या कर सकते हो, कॉलम में आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है आपका, प्रॉब्लम नंबर 22। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। अब इसको इस पे अप्लाई करना है आपको। गिवन है आपको y fx gx hx, और यहाँ पे दिया हुआ है l m n, और थर्ड रो में आपको दिया हुआ है a b c। हमें निकालना है dy बाई dx की वैल्यू, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इंप्लाइज dy बाई dx की वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको अभी बताया गया कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पहले फर्स्ट रो, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो प्रूफ करना है वो रो में ही डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है, तो पहले फर्स्ट रो डिफरेंशिएट करेंगे। आपका आ गया f डैश x g डैश x h डैश x, और सेकंड रो को एज इट इज रखेंगे l m n, थर्ड रो को भी एज इट इज रखेंगे a b c, प्लस सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे आप fx gx hx, सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप l m n, ये x के फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है, तो इन सब का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 a b c, प्लस थर्ड का आप फर्स्ट रो को एज इट इज रखेंगे fx gx hx, सेकंड रो को भी एज इट इज रखोगे l m n, थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे a b c है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो जो सेकंड डिटर्मिनेंट है, थर्ड डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि अगर कोई भी एक रो आइडेंटिकली 0 हो जाता है या कोई भी एक कॉलम,
आइडेंटिकली जीरो हो जाता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमें क्या मिल गया, इन सब की वैल्यू मिल गया जीरो, इसकी भी वैल्यू जीरो मिल गया, इसकी भी वैल्यू जीरो मिल गया। तो आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आ गया, ये पहला वाला आप राइट कर लीजिए, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 22 आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का, और इस तरीके से आपका चैप्टर 5 हो जाएगा फिनिश। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, 23 में देखिए आपको दिया हुआ है y इक्वल टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x, ये आपको दिया हुआ है। x पे कंडीशन दिया हुआ है -1, 1 क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो आपको प्रूफ क्या करना है उसको राइट कर लीजिए। हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप देख रहे हैं इसमें हमें कितने आर्डर डेरिवेटिव तक निकालना पड़ेगा, सेकंड आर्डर डेरिवेटिव तक निकालना पड़ेगा। तो चाहे आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए तब प्रोसीजर आगे बढ़ाइए, या फिर हम यहीं पे देख रहे हैं कि इसको चेन रूल से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये e टू द पावर u टाइप का है, चेन रूल से अप्लाई कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, और राइट में डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। e टू द पावर u बना है, चेन रूल है, तो e टू द पावर u का e टू द पावर u ही हो गया, मीन्स e टू द पावर a cos इनवर्स x हो गया। फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे आप, a cos इनवर्स x का, u का निकालते हैं। ठीक है, a cos इनवर्स x का, a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो आपको कितना मिल गया, a e टू द पावर a cos इनवर्स x। फिर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। e टू द पावर a cos इनवर्स x के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, y रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं y रख दे रहा हूँ। ओवरऑल क्या हो गया, माइनस बाहर हो गया, a y अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें मिल गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेंगे, चाहे इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के तब डिफरेंशिएट करिए, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर ऐसे डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट करते हो तो राइट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोसेंट रूल। तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकालना ही निकालना है आपको। ठीक है, फिर जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये चीज हम सेट करेंगे, अगर नहीं सेट होगा तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के फिर हम राइट साइड प्रूफ कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट में हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और राइट में माइनस ए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, और y अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आप कोसेंट रूल अप्लाई कर लीजिए। तो कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है y का डेरिवेटिव निकालिए तो dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर y है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अपान होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो आपको कितना मिल गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोसेंट रूल अप्लाई हो गया इस पे। यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लीजिए सेकंड टर्म में, तो हमें कितना मिल जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, लेफ्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये जो फर्स्ट टर्म है इसका, फर्स्ट टर्म आपका आ चुका है। राइट में कितना बचा, माइनस ए इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और सेकंड टर्म में कितना आ गया, माइनस वाई, इसका डेरिवेटिव निकालिए, रूट यू है, चेन रूल से करेंगे, रूट यू का क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 रूट यू, इसका हो गया 1 अपान 2 रूट यू, मतलब 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का निकालेंगे, यू का 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया डेरिवेटिव, -2x हो गया।
2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। माइनस ए से इनसाइड मल्टीप्लाई करा लीजिए या अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। लेफ्ट साइड में आपका कितना बचा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। एक टर्म तो आ चुका है, राइट साइड में माइनस ए है ब्रैकेट में। पहला टर्म देखिए अरेंज करिए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं माइनस ए वाई अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और सेकेंड टर्म अरेंज करिए तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स वाई अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो प्रूफ करना है उसमें ध्यान दीजिए, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स लाना है और ए स्क्वायर वाई ले आना है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं माइनस ए वाई अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके प्लेस पे वैल्यू पुट कर दिया माइनस ए वाई अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे हो गया। इसके बाद है आपका माइनस माइनस से प्लस हो चुका है, ठीक है, माइनस माइनस से प्लस हो गया, एक्स वाई अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस ए से इनसाइड मल्टीप्लाई करा दे रहा है, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस पहले टर्म में प्लस हो गया, ए स्क्वायर वाई आ गया पहला टर्म। दूसरा टर्म कितना हो गया, माइनस ए एक्स वाई अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बस आपको क्या लाना बाकी है, ए स्क्वायर वाई भी आ चुका है, देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड टर्म राइट साइड में लिखा हुआ है उसको कंपेयर करिए यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से। तो आप देख रहे हैं माइनस ए वाई अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो माइनस ए वाई अपान 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है राइट टर्म में। तो ए स्क्वायर इसके जगह क्या हो गया प्लस एक्स बचा, और ये जितना माइनस ए वाई अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था इसके जगह क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। हमने यूज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब इन दोनों टर्म को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए, तो क्या प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना था वो हो गया। माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में ट्रांसपोज हो गया ये, ठीक है। ए स्क्वायर वाई लेफ्ट में गया माइनस ए स्क्वायर वाई। तो इसके बाद आप इसको राइट कर लीजिए, आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 4 मार्क का आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। तो इस तरीके से आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड चैप्टर 5 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।